वेलकम बैक। अब क्वेश्चन 6 का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें है z डिवाइडेड बाई w का होल कंजुगेट इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइडेड बाई w कंजुगेट वेयर w नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ज़ीरो से डिवाइड हम जो कर रहे हैं w ज़ीरो के बराबर नहीं है। जैसे भी आप डिवीजन देखेंगे उधर देखेंगे ये इस तरह का स्टेटमेंट दी होती है। कोई जैसे p ओवर q हम देख रहे थे कि p ओवर q द q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अमूमन ये जो डिवीजन होती है, क्योंकि डिविजिबल ज़ीरो जो है ना वो अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं चंद एक। तो अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे सवाल। पहले लेफ़्ट हैंड साइड में हम इसको करेंगे z डिवाइडेड बाई डब्ल्यू करेंगे और उसका होल कंजुगेट लेंगे जो उसका आंसर आएगा। ऊपर हम पहले z लिखेंगे और w से डिवाइड करेंगे। पहले z डिवाइडेड बाई w फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है इसका कंजुगेट करेंगे। तो z है हमारे पास 2 प्लस 3 एओटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 एओटा, ये w आ गया हमारे पास। तो डिवीजन में आपने को पता है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसी को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आपको पता है पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं। ये इसका कंजुगेट है 5 प्लस 4 एओटा, इसका कंजुगेट हो गया। दोनों से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ ही। अब ये 2 प्लस 3 एओटा, ये ऊपर वाली दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली आपस में हो जाएंगी। तो ये नीचे तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये स्केयर होता है a का स्केयर, ये 5 हमारे पास a है, ये हो जाएगा 5 का स्केयर माइनस 4 एओटा का होल स्केयर। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो 2 को लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4 एओटा के साथ, और सिमिलरली लेंगे प्लस 3 एओटा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस 4 एओटा के साथ। नीचे हमारे पास ये 25 बन गया 5 का स्केयर, और माइनस 4 टाइम 16 बन जाएगा, ये 16 एओटा स्केयर आ जाएगा नीचे। अब फिर आगे चलेंगे, मज़ीद देखेंगे इसको। तो 2 5 जा 10 आ गया, और प्लस 8 एओटा आ गया। 2 4 दा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई होएगा 5 के साथ, 3 5 दा 15 एओटा, और प्लस 12 एओटा स्केयर आ जाएगा, ये प्लस के साथ। ऊपर की तमाम वैल्यूज़ प्लस में, तो कोई माइनस नहीं है। नीचे हमारे पास ये आ गया जाएगा 25, और एओटा स्केयर की जगह अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये -1 से प्लस मल्टीप्लाई होके 16, ये प्लस 16 बन जाएगा हमारे पास, प्लस 16 बन गया। फिर हम आगे तो ये 10 है, प्लस ये 15 एओटा प्लस 8 एओटा, ये दोनों में आपस में प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 23 एओटा बन जाएगा। और 12 एओटा स्केयर में इसकी एओटा स्केयर में वैल्यूज़ पुट कर देंगे -1, तो ये -12 बन जाएगा। तो नीचे इन दोनों को प्लस करेंगे 25 प्लस 16 को, तो ये हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट बनेगा, नीचे हमारे पास बन गया 41, दोनों प्लस हुए। तो अगले स्टेप में क्या होएगा कि ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 10 प्लस 23 एओटा -12 डिवाइडेड बाई 41। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 12 और प्लस का 14 है, प्लस का 10 है, तो ये -2 बचेगा इधर से रियल पार्ट से, और 23 एओटा और डिवाइडेड बाई 41। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई है z को w से डिवाइड करने के बाद। तो इसको जब इसका दोबारा कंजुगेट लेंगे दोनों का, ये हमारे पास बन गया z डिवाइडेड बाई w, ठीक है ना। जब इसका हम होल कंप्लीमेंट लेंगे, इसका जब कंजुगेट लेंगे, तो ये -2 उधर ही रहेगा और ये -23 बन जाएगा। अब हमारा जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 41। अब इन दोनों को जब इलादा करेंगे तो -2/41 और -23
बाई 41 एओटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको हम 1 कह सकते हैं। अब हम चलते हैं ज़रा राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी का कंजुगेट हमारे पास है 2 माइनस 3 एओटा, और डब्ल्यू का है, डब्ल्यू हमारे पास नंबर है 5 माइनस एओटा है, तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा 4 प्लस एओटा, 4 एओटा। तो अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे जी का कंजुगेट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का कंजुगेट, तो इसको हम लिख लेंगे 2 माइनस 3 एओटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 एओटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इधर ही क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसका 5 प्लस 4 एओटा, इसके कंजुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इसका सॉल्व करने में इसको आसानी रहेगी। तो हम करते हैं अभी ये 5 प्लस 4 एटा था, 5 माइनस 4 एटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 माइनस 4 एटा से डिवाइड भी करेंगे। ये हमारे पास जी चल रहा है, जी बार और डब्ल्यू का कंजुगेट, तो ये ऊपर वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 माइनस 3 एटा इंटू 5 माइनस 4 एटा, नीचे इसका स्केयर बन जाएगा दोनों का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 5 का स्केयर और माइनस 4 एटा का स्केयर बन जाएगा। ये पीछे भी यही दोनों नंबर चल रहे थे, 5 माइनस ये देखें 4 एटा, तो इसका आंसर आखिर में 41 ही आना है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को, ऊपर वाले दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देता हूँ, बजाय इसके लिखने की 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 है और प्लस का 5 है, ये 10 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ, आपने स्टेप पूरा करना है। इसके बाद क्या होएगा कि इसके बाद 2 5 टाइम है, ये हमारे पास प्लस का 10 आ गया, और अब आगे 2 मल्टीप्लाई होएगा 4 एटा के साथ, तो 2 4 था 8 माइनस 8 एटा बन जाएगा। अब -3 की बारी, -3 दोनों से मल्टीप्लाई होएगा जब माइनस प्लस के साथ, तो -15 एटा बन जाएगा, और माइनस माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। 3 4 12 एटा स्केयर बन जाएगा, यहाँ पे नीचे बनेगा हमारे पास 25 और -16 एटा स्केयर बन जाएगा। अब आगे मज़ीद चलते हैं थोड़ा सा। तो ये दोनों एओटा वाले जो नंबर हैं ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे यहाँ पे, तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों सिंप्लीफाई होने के बाद इनका रिजल्ट आ जाएगा 23, तो 10 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और -23 -7 लगेगा क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं। और ये एओटा स्केयर की वैल्यू जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये -12 बन जाएगा। ये भी स्टेप मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, और नीचे ये आ जाएगा 25, और माइनस से जब इसमें एओटा स्केयर में माइनस पुट करेंगे तो ये 16 -1, इसको जब मल्टीप्लाई होगा तो अगले स्टेप में ये प्लस बन जाएगा। अब इसको मज़ीद करें अगर हम साफ, तो ऊपर माइनस का 12 है और प्लस का 10 है, तो माइनस के 2 बच गए, -2 -23 एओटा डिवाइडेड बाई ये हमारे पास हो जाएगा 41, ये दोनों प्लस हो गए। तो अब इनको अलग-अलग जब लिख लेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास -2/41 इंटू -23/41 एओटा। ये बिल्कुल हमारा लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, आप देख लें। तो इस तरह ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई नंबर हो, ठीक है ना, उनको हम डिवाइड करें दोनों नंबर्स को, और उसका दोनों का कंजुगेट ले लें तो वो किसके बराबर होता है, अगर इलादा दोनों का कंजुगेट लेके उसको डिवाइड करें। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास, इसका पार्ट 4 हो गया सॉल्व। अब आगे दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे पास, पार्ट्स 5 एंड 6, ये दो सॉल्व करते हैं। तो फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट सारे के सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 में ये है कि हाफ इंटू जी प्लस जी का कंजुगेट, इनको हम प्लस करें तो इसका होगा क्या कि इज़ द रियल पार्ट ऑफ द जी। तो जो आंसर आएगा वो एक रियल पार्ट हमारे पास आएगा। दो पार्ट होते हैं ना, एक भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के, एक उसका रियल होता है, दूसरा इमेजनरी पार्ट होता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा या इमेजनरी पार्ट आएगा।
तो हमें सॉल्व क्या करना है, हाफ इंटू हाफ, इवन 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा z प्लस जी कंजुगेट का। तो इसमें हम सिंपल हम इसको लिखते जाएंगे इसी तरह, और z प्लस 1/2 इसी तरह लिखते जाएं, और z प्लस z बार करें। z क्या है, z हमारे पास है 2 प्लस 3 एओटा, और z का बार क्या होएगा, उसी का z का बार होगा 2 प्लस सॉरी 2 माइनस हो जाएगा, वो प्लस था ना तो माइनस हो जाएगा उसका, 2 माइनस 3 एओटा। ठीक है ना, z का हमने z को प्लस z के बार के साथ प्लस कर लिया। अब आगे चलेंगे, इसको z सॉल्व करेंगे, ये 1/2 हमने उधर ही लिखा हुआ है, इसको एंड पे करेंगे। तो ये देखें, ये प्लस 3 एओटा और माइनस एओटा आपस में कट जाएंगे, तो 2 प्लस 2 ये 4 बन जाएगा हमारे पास। तो अगले स्टेप में ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर है ना 4 ऊपर है नीचे नहीं है, 1 के साथ है 4, तो 4 2 2 द 4, तो ये 2 1 द 2, तो ये हमारे पास आखिर में 2 बचेगा। 2 हमारे पास एक रियल नंबर है, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाफ इंटू जी प्लस जी बार का जो आंसर आता है वो हमेशा एक रियल नंबर आता है। ये 2 हमारे पास रियल नंबर है, तो ये हो गया सॉल्व हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है वो, पार्ट 6 में वो कहता है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 एओटा हो, उसको अगर मल्टीप्लाई करें z माइनस जी बार के साथ या z माइनस जी कंजुगेट के साथ, उसका माइनस करें तो एक इमेजनरी पार्ट हमें मिलता है, ना कि एक रियल पार्ट मिलता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं जी। तो पहले ये है 1/2 एओटा इंटू जी और जी बार, उसको करना है, जी हमारे पास है 2 प्लस 3 एओटा, और z का जो कंजुगेट है वो उसमें से ये माइनस करना है हमें, कंजुगेट है हमारे पास z का 2 माइनस 3 एओटा। ठीक हो गया। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 एओटा इंटू 2 प्लस 3 एओटा। अब ये माइनस है बाय, तो अंदर वैल्यूज चेंज कर देगा माइनस प्लस के साथ, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 एओटा। अब ये 2 प्लस 2 और माइनस 2 आपस में कट जाएंगे, नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 1/2 एओटा इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 3 एओटा, प्लस 3 एओटा, ये बन जाएगा हमारा 3 3 6 बन जाएगा, 6 एओटा बन जाएगा। अब 2 एओटा एओटा से कट जाएगा, और 2 3 द 6, तो हमारे पास आंसर फाइनल आएगा 3। ये भी एक रियल नंबर है, ना कि एक इमेजनरी नंबर है, रियल पार्ट है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 एओटा इंटू जी माइनस जी का कंजुगेट तो करें तो हमारे पास ये एक इमेजनरी नंबर नहीं आता, रियल नंबर आता है। हाँ, अगर नीचे ये 1/2 के साथ यहाँ पे एओटा ना हो तो फिर हमारे पास ये 3 एओटा बचेगा, 6 एओटा आएगा ऊपर, और 2 से डिवाइड होएगा तो 3। अगर यहाँ पे 2 एओटा ना हो तो हमारे पास एक नंबर बनेगा, जो आएगा वो रिज़ल्ट आएगा 3 एओटा हमारे पास आएगा, जो कि एक क्या इमेजनरी पार्ट है। अगर तो बुक में कोई थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा हो जाता है, अगर ये वहाँ पे 1/2 हो तो इसका इमेजनरी पार्ट बचेगा, तो फिर 2 होगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया स्टूडेंट सॉल्व। होप फॉर दी बेस्ट। तो आप वीडियोस देखते रहें और इसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें, लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ, प्रैक्टिस जो है ना वो आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़नी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस के बगैर काम आपका नहीं होना।